This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चुपती जलती गर्मी में राहत की खबर। राजस्थान में तय समय से पहले मानसून की होगी एंट्री। विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो समझ पाएंगे कि कांग्रेस को क्यों करना पड़ा चिंतन। कोटा में सरस की लस्सी में निकले कीड़े तो युवक के उड़ गए होश। कांग्रेस पार्टी वागड़ को अभी से साधने में लगी। बेनेश्वर धाम में 16 मई को राहुल गांधी की सभा आदिवासी वोट बैंक को साधने में जुटी। प्यारे ऐसा के अंतिम सफर तक भी न छूटा हाथ। बांसवाड़ा में बुजुर्ग जोड़ी की जिंदगी का सफर एक साथ हुआ खत्म। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में तेज गर्मी से तप रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। इस बार मानसून समय से पहले आने की संभावना है। मौसम केंद्र दिल्ली ने भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के केरल में आने की संभावित तारीख घोषित करती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार केरल में मानसून के आने के बाद राजस्थान तक इसे पहुंचने में औसतन 20 या 22 दिन का समय लगता है। इसलिए संभावना है कि राजस्थान में मानसून समय से एक हफ्ता पहले 16 से 18 जून के बीच आ सकता है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार भारतीय मौसम केंद्र नई दिल्ली ने इस बार केरल में 27 मई को मानसून के आने की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि मानसून की वास्तविक एंट्री घोषित संभावित तिथि से 4 दिन पहले या 4 दिन बाद भी हो सकती है। जब केरल में मानसून एंट्री करता है तो वहां से राजस्थान की सीमा तक आने में औसतन 20 से 22 दिन का समय लगता है। अभी राजस्थान में मानसून कौन से दिन आएगा ये कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने बताया कि मानसून के आने की निर्भरता उस समय की वातावरण और हवाओं की स्थिति पर निर्भर रहती है। राजस्थान में मानसून की एंट्री डूंगरपुर बांसवाड़ा के रास्ते होती है। साल 2021 में बांसवाड़ा के रास्ते मानसून 18 जून को प्रवेश किया था, जो सामान्य तारीख 25 जून से एक सप्ताह पहले आ गया था। राजस्थान के लगभग सभी शहरों में मानसून तय समय से एक सप्ताह पहले ही डेरा डाल सकता है। मौसम विभाग ने इस साल के मानसून सीजन में सामान्य बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान में 4 महीने के सीजन में औसत बरसात 415 mm होती है। पिछले साल औसत बरसात 485 mm हुई थी, जो सामान्य से 17% ज्यादा थी। इस बार मौसम विभाग ने राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से के बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू बेल्ट में बारिश सामान्य से कम होने, जबकि दक्षिण पूर्वी हिस्से के कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, धौलपुर, बारां, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में सामान्य से थोड़ी अधिक होने की संभावना है। उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर 13 मई से शुरू हुआ। शिविर के लिए 6 अलग अलग मसलों को लेकर कमेटियां बनाई गई है। देश भर की राजनीति की नजर कांग्रेस के इस शिविर पर है। इसे कांग्रेस में शुरू होने वाले एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस भी शिविर में अपने आप को एक नए कलेवर में पेश करने की तैयारी में है, मगर कांग्रेस को इस चिंतन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, ये कांग्रेस का पिछले लगभग 3.5 साल का प्रदर्शन ही बता देता है। 2014 लोकसभा चुनाव में महज 44 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस 2019 में करिश्मे की उम्मीद कर रही थी, मगर वह अपनी सिर्फ 8 सीटें ही बढ़ा पाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2018 में मिली जीत कांग्रेस के लिए खुश होने का आखिरी मौका था। इसके बाद से कांग्रेस कोई विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। 2019 से अब तक के विधानसभा चुनावों पर नजर डाले तो यह साफ पता चल जाता है कि कांग्रेस को चिंतन की जरूरत क्यों पड़ गई। 2019 से अब तक 19 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और इनमें से एक भी कांग्रेस नहीं जीत पाई है। 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की सरकार जरूर है, मगर वहां भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। इन 19 राज्यों में से 6 में बीजेपी की सरकार है, जबकि 3 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। 2019 से अब तक की बात करें तो बीजेपी ने 19 राज्यों की 2042 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से 819 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, यानी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 40.19% सीटें बीजेपी ने जीती। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 2019 से अब तक इन्हीं 19 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस 1782 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से महज 248 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत पाई, यानी कि जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उसका सिर्फ 13.91% सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई है। इन चुनावों में 4 राज्य आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तो कांग्रेस 1 सीट तक भी नहीं जीत पाई। वहीं कई राज्यों में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी में 2-2, अरुणाचल प्रदेश में 4, मणिपुर में 5 और ओडिशा में महज 9 ही सीटें कांग्रेस जीत पाई। चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के साथ साथ रणनीति और संगठन के मोर्चे पर भी कांग्रेस काफी कमजोर हुई। 2018 में कर्नाटक में बनी गठबंधन और मध्य प्रदेश में बनी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस ने गंवा ली। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपी में जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह सहित कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ गए। कांग्रेस के एक बड़े तबके का यह भी मानना है कि कांग्रेस में आज के दौर में युवाओं को खास तरजीह नहीं दी जा रही। कुछ चिर परिचित नाम ही पार्टी में निर्णय लेने में अहम रोल
अदा करते आए हैं। सचिन पायलट इसका एक बड़ा उदाहरण हो सकते हैं। 2020 में राजस्थान सरकार से हुए मनमुटाव के बावजूद 2 साल में पायलट को कोई बड़ा पद नहीं दिया गया है, जबकि पायलट लगातार कांग्रेस की दी हुई जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। वहीं चिंतन शिविर में भी प्रदेशों के यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और NSUI के अध्यक्षों को शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर भी कुछ युवा नेताओं में नाराजगी है। कांग्रेस का फोकस 2024 से पहले होने वाले 10 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर है और इनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना शामिल है। इन 10 राज्यों में कुल 145 लोकसभा सीटें आती है और 2019 के चुनाव में इन 10 राज्यों के 145 सीटों में से 121 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें ही मिली। ऐसे में इन राज्यों में विधानसभा सीटों में बेहतर प्रदर्शन कर कांग्रेस अपने मिशन 2024 की ओर देखेगी। कोटा में लस्सी के पाउच में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। युवक ने चाय की थड़ी से लस्सी के 2 पाउच खरीदे, घर लाकर देखा तो उनमें कीड़े निकले। युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तलवंडी निवासी युवक अभिषेक के अनुसार दोपहर 1:30 बजे करीब C सेक्टर में निजी हॉस्पिटल के सामने से उसने चाय की थड़ी से लस्सी के 2 पाउच लिए। 12-12 रुपए के लस्सी के पाउच में सरस लिखा हुआ था। घर लाकर उसको डिस्पोजेबल में निकाला तो उसमें कीड़े नजर आए। अभिषेक का कहना है कि उसे जल्दबाजी में बाहर जाना था, इसलिए शिकायत नहीं कर पाया, लेकिन लस्सी के पाउच का वीडियो जरूर बनाया है और इसकी शिकायत जरूर करूंगा। युवक द्वारा वायरल किए गए वीडियो कोटा सरस डेयरी MD को व्हाट्सएप कर उनसे पूछा तो MD प्रमोद चारण ने सरस का प्रोडक्ट होने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि टीम को मौके पर भेज कर दिखवाते हैं। प्रमोद चारण के अनुसार ये छवि खराब करने की एक कोशिश है। संबंधित युवक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं लस्सी के पाउच पर सरस लिखकर कोई कॉपी माल तो नहीं बेच रहा। कोटा डेयरी की टीम फील्ड में जाकर बूथों को चेक करती है। टीम को कॉपी माल बेचने की जानकारी आखिर कैसे नहीं लगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वागड़ को अभी से साधने में लग गई है। आदिवासियों के प्रयाग बेणेश्वर धाम पर 16 मई को राहुल गांधी की सभा करवाकर आदिवासी वोटर्स में फिर से विश्वास जगाने की जुगत में है। राहुल गांधी 16 मई को बेणेश्वर धाम पर 132 करोड़ की लागत से बने पुल का शिलान्यास करेंगे और यहां आम सभा को संबोधित करेंगे। सभा को सफल बनाने के लिए वागड़ और मेवाड़ के कांग्रेसी नेता जुटे हुए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन आदिवासी इलाके वागड़ में राजनीतिक दौरे शुरू हो चुके हैं। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब बीजेपी और कांग्रेस के लिए सरदर्द बन चुकी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बातें शुरू कर दी। इसके बाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे अचानक से बढ़ गए। अब 16 मई को राहुल गांधी दौरे पर आने वाले हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले राजस्थान, गुजरात और MP के बॉर्डर पर हैं और इसी वजह से दोनों बड़ी पार्टियां गुजरात, राजस्थान और MP की 20 आरक्षित सीटों को साधने के लिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में लगातार सभाएं कर रहे हैं। दोनों पार्टियों को चिंता इसलिए है क्योंकि हाल ही में पंजाब चुनाव में आपसे मिली जीत के बाद 1 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरूच में आदिवासी महासम्मेलन में गुजरात चुनाव में BTP के साथ आपके गठबंधन का ऐलान किया। राहुल की सभा से कांग्रेस पार्टी उदयपुर संभाग की 20 सीटें पर टारगेट करना चाहती है और इन 20 सीटों पर जनजाति मतदाताओं का सीधा प्रभाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पारंपरिक वोटर माने जाने वाले आदिवासियों ने उसका साथ छोड़ दिया था, जिससे BTP और भाजपा को फायदा मिला था। ऐसे में कांग्रेस दोबारा अपने आदिवासी वोट बैंक को लुभाना चाहती है। इस सभा का मध्य प्रदेश और गुजरात की सीटों पर भी असर होगा। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी महंत अच्युतानंद के साथ धर्म संवाद और मंदिरों में पूजा अर्चना भी करेंगे। राहुल गांधी की सभा के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। बांसवाड़ा में एक बुजुर्ग दंपति ने साथ जीने मरने की जो कस्में खाई वो आखिर निभा ही दी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि दोनों पति पत्नी जिंदगी का सफर एक साथ खत्म करें। प्यार कुछ ऐसा है कि एक की सांसें साथ छोड़ गई तो दूसरे की भी साथ ही उखड़ गई। बांसवाड़ा जिले के बस्सी चंदन सिंह गांव में पत्नी की मौत के 10 मिनट बाद ही पति भी दुनिया को छोड़ गया। मरने से पहले पत्नी ने पानी मांगा तो पति पानी पिलाने पहुंचा। जब पानी की घूंट मुंह के अंदर नहीं गई तो उसे अनहोनी का अंदेशा हुआ। पत्नी की मौत का सदमा ये बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर सका। बुजुर्ग उठकर 10 कदम आगे ही बढ़ा था कि खड़े खड़े जमीन पर गिर पड़ा। घर वालों ने संभाला तो उसकी भी मौत हो चुकी थी। गायरी मोहल्ले में रूपा गायरी की पत्नी केसर गायरी को करीब 2 महीने पहले पैरालिसिस का अटैक आया। केसर का उदयपुर में इलाज चल रहा था। शुक्रवार सुबह 9 बजे केसर ने पति रूपा से पीने का पानी मांगा। बुजुर्ग को पानी लेकर पहुंचने में थोड़ी देर हुई। जब पानी पिलाने लगा तो देखा कि केसर ने पानी की एक बूंद भीतर नहीं ली। तभी रूपा को पत्नी की मौत का पता चल गया। वह सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुश्किल से 10 मिनट बाद वह 10 कदम आगे बढ़ा होगा। खुद भी खड़े खड़े वह गिर गया। घर वाले संभालने पहुंचे तब तक रूपा की भी मौत हो चुकी थी। गांव के सरपंच रामलाल दायमा ने बताया कि बुजुर्ग दंपति की अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ। इलाके में ऐसी घटना पहली बार हुई होगी जब पति पत्नी की एक साथ अर्थी निकली हो। भाई लाला गायरी बताते हैं कि करीब 50 साल पहले रूपा और केसर की शादी हुई थी। उनके 5 बेटे बेटी हैं और बेटे बेटियों की शादी हो चुकी है।
उदयपुर के रॉकवुड्स हाई स्कूल प्राचार्य रेणु त्यागी के अनुसार 7वीं कक्षा की रिघम मेहता ने स्केटिंग करते हुए 1 मिनट में 12 अलग अलग योगासन कर नेशनल रिकॉर्ड बनाए। इस अवसर पर स्कूल में रिघम के साथ कोच मंजीत सिंह और पेरेंट्स का भी सम्मान स्कूल के डायरेक्टर श्री दीपक शर्मा ने किया एवं उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। कोच मंजीत सिंह के अनुसार रिघम पहले 2 महीने से स्केटिंग पर योगा की तैयारी कर रही है, जिसकी बदौलत रिकॉर्ड बनाने में उसे सफलता मिली। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना काल की 2 वर्ष की अवधि के अंतराल के बाद स्वर्गीय भानु कुमार शास्त्री तथा मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत श्री मुरली मनोहर शरण जी की स्मृति में ब्रह्म कर्म संस्कार शिविर दिनांक 15 मई रविवार से 29 मई 2022 रविवार तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में बच्चों को सुसंस्कार देने के साथ ही युवक युवतियों बड़े बुजुर्गों को भी ब्रह्म कर्म से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। दैनिक संध्या, स्वस्ति वाचन, वैदिक सूक्तों का अभ्यास तथा ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान को इस शिविर में सम्मिलित किया जाता है। प्रतिदिन का समय प्रातः 7 बजे से 10 बजे, स्थान निम्बार्क महाविद्यालय सूरजपोल बाहर उदयपुर रहेगा। आयोजकों का सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक विप्र समाज के सभी सदस्य इस कार्यक्रम से जुड़े, जो कि निःशुल्क है, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद करें। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।